टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी, और यहाँ सुबह का समय है। मैंने नहा धो लिया था, बस हल्का सा अपना जो है वो स्किन केयर किया। और ये कुछ चीज़ें थी जिनके क्वेश्चंस थे आपके, जिसके साथ रिलेटेड, तो मैंने सोचा ये शूट भी कर लेती हूँ और आपके साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दे देती हूँ। और आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लेट हो गए लेकिन फिर भी चलता है। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी नेचुरल स्किन। यहाँ लाइटिंग बड़ी अच्छी है, एक ही लाइट है और वो भी सही जगह पे है, तो अच्छे से जो है वो शूट हो जाता है। ये देखिए, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप सबके भाई बहन अच्छे से सही सलामत रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपस में प्यार हमेशा बना रहे। तो मैं पिछले कल आ गई थी, आज रक्षाबंधन है और आज मौसम बहुत अच्छा है। बारिश हो रही है, हल्की हल्की, बहुत तेज़ भी नहीं हो रही, ठीक हो रही है, ठंडा मौसम है। और टाइम तकरीबन 9 बजने वाले हैं। हम लोगों का नाश्ता वाश्ता हो गया, मैं और बड़ा भाई दोनों नहा धो लिए। लेकिन आज छोटा वाला, उसको क्योंकि संडे को ही छुट्टी होती है, तो उसको शेविंग एंड ऑल करना है, उसका मेकअप चल रहा है शेविंग वगैरह कराएगा, कहता मेरे को राखी आराम से बंधवानी है, तो राखी हम आराम से बांधेंगे। तो मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली, तो आज तो बड़ा ज़्यादा हो गया ना। मैं शेयर करने वाली थी कि मुझे बहुत पहले कमेंट आया था, तो मुझे अभी याद आया कि जब आप ट्रैवल पे होते हो तो आप कौन सा स्किन केयर एसेंस जो इतना इम्पॉर्टेंट है जिसे आप बोलते नहीं हो। तो मैं जब ट्रैवल पे होती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती, ये भी लेके जाना है वो भी लेके जाना है। टोनर ज़रूर लेके जाती हूँ, और मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, ये बस मेरी 3 चीज़ें होती हैं। कोई क्रीम कोई सीरम जो है वो मैं ट्रैवल पे नहीं लेके जाती, क्योंकि बच्चे के साथ बच्चे की चीज़ें इतनी होती हैं कि अपनी चीज़ें उठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और मैं उनको कम करती रहती हूँ। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं मस्त लेके जाती हूँ, मॉइस्चराइज़र, टोनर और सनस्क्रीन। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। और रक्षाबंधन का छोटा सा देखती हूँ क्या शूट कर पाती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं शूट करना भूल जाती हूँ, खो जाती हूँ, बस इंजॉय करती हूँ। मौसम चेंज हो गया ना, शायद मुझे तो थोड़ा सा लग रहा है। और सनस्क्रीन अप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ ना लाइटिंग प्रॉपर है, तो मैंने सोचा ये चीज़ मैं यहाँ आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ नेचुरल चीज़ आपको दिखाई दे रही है। हमारे घर में क्या होता है, लाइट का भरोसा ही नहीं, इधर से बल्ब इधर से ट्यूब, अजीब सी, अगर बंद कर दो अंधेरा हो जाता है, ऑन कर लो तो अलग ही लाइट हो जाती है, तो पता नहीं चलता। तो सनस्क्रीन किस तरह से लगाना है, बालों में लग गया, इस तरह से जैसे हम लेप लगाते हैं, ये देखिए। बस घर से निकलने से 20 मिनट पहले, अगर आप घर पे ही हो तो भी सनस्क्रीन लगाओ, क्योंकि लाइट इफेक्ट बहुत है, लाइक दिस। और इसे रहने दो 2-3 मिनट में, ये खुद ही अंदर चला जाएगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और शेयर करती हूँ सनस्क्रीन कौन सा लगा रही हूँ। सनस्क्रीन लगाने का तरीका मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। सॉरी, अगर सनस्क्रीन अच्छे से लगाते हो तो भी आपकी स्किन जो है वो बच पाती है, नहीं तो सनस्क्रीन जितना मर्जी महंगा लगा लो कोई फायदा नहीं। तो करंट वाला मेरा फेवरेट ये चल रहा है, न्यूट्रोजिना का है अल्ट्रा शीर सॉरी, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। ड्राई टच सन ब्लॉक, एसपीएफ इसका 50 है। आपका क्वेश्चन होता है कि एसपीएफ कौन सा देखते हैं, तो एसपीएफ गाइस जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होता है, आपकी स्किन के शेड के अकॉर्डिंग। आपका बहुत फेयर कलर है तो आपको हाईएस्ट जो है एसपीएफ चाहिए, सिंपल सी बात है। कुछ सनस्क्रीन आते हैं उनके पीछे शेड बना होता है, आप स्किन के साथ इस तरह मैच करके एसपीएफ जान सकते हो, ठीक है। PA++ है, अल्ट्रा लाइट क्लीन फील, और ये मुझे इसलिए बेस्ट लगता है क्योंकि जब से मैं इसे लगा रही हूँ तब से मेरी जो छाइयाँ हैं ना, जो हल्की हल्की यहाँ छाइयाँ थी, वो बहुत फेड आउट हो गई हैं, जो सन की वजह से मुझे डैमेज हो रहा था स्किन को। दैट्स वाई आजकल मेरा ये करंट वाला फेवरेट है, ठीक है। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे अंदर जा रहा है। तो रक्षाबंधन पे कुछ खास तैयारी नहीं की है, क्योंकि हमें पहले सेलिब्रेट नहीं करना था, बिकॉज ऑफ हमारी फैमिली में कुछ सैड न्यूज़ आ गई थी। लेकिन रक्षाबंधन कुछ ऐसा त्योहार होता है ना, बहुत दिल से जुड़ा होता है, और मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हूँ रक्षाबंधन को लेकर। अगर मेरा बड़ा भाई कभी छुट्टी कर जाता था ना, मतलब बिकॉज ऑफ उसका जो ट्रैवल ज़्यादा है, लास्ट टाइम वो नहीं आ पाया था बिकॉज ऑफ कोविड, तो मेरा रो रो के बुरा हाल था, मेरी राखी रहेगी मेरी राखी रहेगी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम हल्का फुल्का जो है वो रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। और देखिए, ये टाइम के साथ सनस्क्रीन अंदर जा रहा है ना।
इस तरह सनस्क्रीन लगाइए, उसको रगड़ के स्किन के अंदर मत लेके जाइए। और चलिए अब मैं फैमिली के साथ एंजॉय करती हूँ और आपके साथ शेयर करूंगी अपना रक्षाबंधन। सो गाइज मैं आ गई हूँ लंच बनाने, क्योंकि राखी हमारी थोड़ी लेट हो जाएगी, क्योंकि छोटे का जो है वो मेकअप ही नहीं हुआ अभी, वो शेव कटिंग वटिंग कराएगा। कहता फिर आप लोग पिक्चर्स क्लिक करोगे, मेरी तो आप दोनों सुंदर हो, मेरी तो हो जाएगी बेइज्जती, क्योंकि उसके थोड़े बाल नहीं है। तो लंच बनाऊंगी मैंने बोला आज मैं बनाऊंगी राखी स्पेशल लंच। कुछ नहीं, सिंपल बनने वाला है हमारे घर में, क्योंकि मीठा बनेगा हलवा, जय बाबा जी का भोग लगेगा। तो मैंने सोचा मैं हलवा पूरी और चने बनाती हूँ, तो मैं बनाऊंगी फटाफट से लंच, फिर हम राखी बनाएंगे। यहाँ मैंने चने को तड़का लगाने के लिए सरसों का तेल रखा है, वो स्मोक होगा, उसके बाद इसको ठंडा करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम जो है वो अपना हलवा बनाएंगे। और मम्मी ने यहाँ सूजी जो है वो रोस्ट करके रखती है, कीड़े नहीं लगते रोस्टेड करके रखो तो, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हलवे में। मैनू फिर उसलिए बहुत डर लगता है मम्मी, सूजी ऑलरेडी रोस्टेड थी, दैट्स वाई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये घी छोड़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ खाते हैं बिल्कुल ब्राउन वाला हलवा, तो मैं सोची थोड़ा सा इसको जो है वो और कर लेती हूँ, है ना, हो ही रहा है वैसे। जब मैंने अपनी शादी के बाद पहला हलवा बनाया था ना, तो मेरी सासू माँ ने बनाया था, मुझे आता नहीं था तब बनाना। शी इज सो स्वीट, मतलब उन्होंने मेरी पहली किचन जो है ना रसम आराम से करवाई थी, आराम से। और बस यहाँ हलवा जो है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी है, उसमें मैंने डिज़ायर जितना उसमें पानी चाहिए था डाल दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ चने को भी तड़का लगा दिया। एक्चुअली ऐसी कोई रस्म नहीं है, लेकिन ये मैंने सोचा कि इस बार रक्षाबंधन पे मैं ही खाना बनाऊंगी, और सिंपल सा सात्विक सा खाना बना था। चने के लिए सबसे पहले सरसों का तेल, उसमें ज़ीरा हींग डली थी, और उसके बाद टमाटर की प्योरी, जस्ट, और कुछ नहीं इसमें डाला, लहसुन अदरक कुछ नहीं है, ना कुछ प्याज है। टमाटर की प्यूरी जब अच्छे से हो जाती है तो उसमें मैंने हल्दी डाली थी, गरम मसाला डाला था, और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ना पाव भाजी का मसाला डाला था। अलग सा टेस्ट आ जाता है, बहुत सा अच्छा सा। अगर आपके पास चना मसाला है आप वो डाल सकते हो, आप नहीं भी डालना चाहते पाव भाजी मसाला मत डालिए, सब्जी मसाला है वो डाल लीजिए, कोई मसाला नहीं डालना चाहते। वैसे भी इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, मैंने वैसे ही बना लिया था, चलो टेस्ट आ जाएगा अच्छा सा। तो जस्ट सिंपल सा तड़का था, सिर्फ हींग और ज़ीरा का, और उसके बाद जो है वो 3 टमाटर मैंने लिए थे, उनकी प्योरी डाल दी थी, अच्छे से तड़का हो गया है। अब मैं जो है वो चने डाल दूँगी, और चने जब मैंने उबाले थे तो उसमें पानी जो है वो थोड़ा डाला था, मतलब इतना ज़्यादा पानी नहीं डाला था। और वही पानी अब हम क्या करेंगे, सब्जी में डाल देंगे, जैसे सारे चने डालते हैं वही पानी सारा हम सब्जी में डाल देंगे, अच्छे से इसको चलाएंगे। और उसके बाद जब एक बॉयल आता है, उबाल आता है, तो उसके बाद इसको हम ढक के धीमी आंच पे तब तक पकाएंगे जब तक चने का सारा पानी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। इस तरह से जो भी पानी में विटामिन चले गए थे वो सारे वापस से आ जाएंगे, और जो इन चनों का टेस्ट होता है ना गाइस, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। बनाने सूखे हैं, लेकिन पूरा जो है हम वो पानी अब इसका जो है ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पे आ गई थी बारी रक्षाबंधन मनाने की। तो खाना बनाने के बाद, सिर्फ चने और हलवा बनाने के बाद, यहाँ पे हमने रक्षाबंधन मनाया। मैं इस तरह से भाइयों के हाथ में कलाई में जो है वो पहले कुछ पैसे डालती हूँ। ये मुझे खुद भी नहीं पता मैंने कब से डालने शुरू किए हैं, और मतलब उस टाइम मेरा क्या रीज़न था, लेकिन इस टाइम मेरा ये है, मैं पहले मजाक में बोलती थी, लेकिन अब मैं इस चीज़ को लेकर सीरियस हो गई हूँ। जब भाई पूछते हैं ना कि तू हमारे हाथ में पैसे क्यों देती है, हमने तुम्हें देने हैं, तुमसे लेने थोड़ी हैं, तो मैं बोलती हूँ कि भगवान आप लोगों के हाथ इसी तरह से भरे रखे, आपको आमदन और तरक्की हमेशा भगवान दे, ताकि आप हमेशा मुझे देते रहो। तो हम तीनों भाई बहन बहुत हंसते हैं, हम तीनों आपस में मजाकिया बहुत हैं, हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है,
हमने कभी भी आपस में लड़के नहीं देखा। टचवुड हमारा प्यार इसी तरह से बना रहे। तो मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि मैं अपने फ़ायदे के लिए तुम लोगों को इस तरह से पैसे देती हूँ, ताकि जो माया तुम्हारी तरफ जाती है वो वापस मेरी तरफ तो आएगी ही, तो वो दिगनी तिगनी चौगनी होके मुझे वापस आती रही। और ये मेरा छोटू सा प्यारू सा भाई है। और उसके बाद हमारा फ़ोटो सेशन हुआ, बहुत ही अच्छा रक्षाबंधन का दिन गया। ज़्यादा शूट नहीं किया, सॉरी, क्योंकि बड़े भैया कभी कभी आते हैं, तो मैं भी बहुत टाइम से आई थी, हम बहुत टाइम के बाद इकट्ठे हुए थे, तो अच्छा सा जम के जो है हमने इस दिन को एंजॉय किया। भगवान आप लोगों को भी बहुत सारा आशीर्वाद दे, प्यार दे। थैंक यू।